बात कर रहे थे एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी तक काफी सारी बातें हो गई, हमने एक एक करके फाइलम पढ़ते जा रहे हैं। हमारा पहला जो फाइलम था उसका नाम आपको याद हो गया होगा, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को नाम दिया गया था स्पॉन्ज। दूसरे नंबर पे जो फाइलम हमने कंप्लीट किया था वो था हमारा सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा और सीलेंट्रेटा को हमने कॉमन नाम दिया था निडेरिया। निडेरिया। इसके अंदर हमारा जेलीफिश और हाइड्रा आता है, ये भी थोड़ा याद रख लो, आपको बहुत कुछ अपने आप फीचर्स याद हो जाएंगे। सीलेंट्रेटा में इसको कॉमन नाम दिया गया निडेरिया। सीलेंट्रेटा के जैसा ही है तीसरा फाइलम, कोई खास अंतर नहीं है, बस कॉम्ब प्लेट वहां पे आ गई और बायोलुमिनेसेंस पावर वहां पे आ गई। इनको हम कॉम्ब जेली बोलेंगे, लेकिन फाइलम का नाम रहेगा हमारा टीनोफोरा। टीनोफोरा। टीनोफोरा को कॉमन नाम क्या दिया गया है? कॉम्ब जेली। कॉम्ब जेली बोला गया। कितने ये कॉम्ब प्लेट होती हैं? 8 कॉम्ब प्लेट होती हैं। बायोलुमिनेसेंस पावर इनके पास होती है। ये देखिए एसिमेट्रिकल था, ये दोनों रेडियल सिमेट्रिकल है। ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, ये दोनों के पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। अब हम पहुंचेंगे फाइलम नंबर 4 और फाइलम नंबर 4 का नाम रहेगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। फाइलम नंबर 4 का नाम क्या रहेगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज को और क्या बोलते हैं, कॉमन नाम क्या है? तो थोड़ा सा प्लेट से याद रखना है। प्लेट। प्लेट कैसी होती है? चपटी होती है। हाँ, तो इनको हम बोलते हैं फ्लैट वर्म। इनको क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म बोलते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। प्लेटीहेल्मिन्थीज का कॉमन नाम हो जाएगा फ्लैट वर्म। अब देखिए, थोड़ा सा समझिए वर्म क्या होते हैं। वर्म कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनकी बॉडी इस तरह की सिलेंड्रिकल होती है। ये सिलेंड्रिकल बॉडी, लंबी इलोंगेटेड इस तरह की बॉडी होती है, ये आपके वर्म कहलाते हैं। इस तरह के जो एनिमल होते हैं, जैसे अर्थवर्म होता है, पिन वर्म होता है, अलग अलग टाइप के वर्म। वर्म का मतलब एक सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड बॉडी का जो शेप होता है उसको हम वर्म बोल देते हैं जनरल भाषा में। और ये इस जो फाइलम है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसके जितने भी एनिमल हैं वो वर्म जैसे तो हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि किसी ने ऊपर से और नीचे से इनको पिचका दिया है, चिपका दिया है, प्लेट के जैसा हो गया, फ्लैट हो गया। मतलब इनका ऊपर का जो साइड होता है जिसे हम डॉर्सल साइड बोलते हैं, और जो नीचे का साइड होता है वेंट्रल साइड, उसको हम बोलते हैं डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस इनके अंदर दिखाई देती है। जैसे आपने चावल देखा होगा, ये चावल आपका होता है, ये तो एकदम गोल होता है। इसको अगर ऊपर से और नीचे से पिचका दिया जाए तो पोहा के जैसा बन जाता है, पिचक के। अब पोहा का फोटो भी मैं ऐसा ही बनाऊंगा। तो आप मान लीजिए कि ये पोहा के जैसे पिचका दिया गया ऊपर से और नीचे से, इसीलिए इनको फ्लैट वर्म नाम दिया गया। फ्लैट, ये चपटे होते हैं, ऊपर और नीचे से पिचके हुए होते हैं, एकदम राउंड नहीं होता, एकदम गोल नहीं होता इनका बॉडी का शेप। अगर हम इस शेप की बात करें तो ये गोल नहीं है, बल्कि कैसा है? फ्लैट वर्म है। अगर मैं यहाँ से काट के ऐसे दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से इनकी बॉडी आपको दिखाई देगी, ये वाली पोजीशन आपको। हाँ, तो ऊपर से पिचका दिया, नीचे से पिचका दिया, तो इस तरह की इनकी बॉडी है फ्लैट वर्म। तो एक तो ये याद होना है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो भी एनिमल आएंगे उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होगी, लेकिन वो पिचकी हुई होगी, फ्लैट वर्म वो कहलाएंगे। अब थोड़ा सा अपग्रेड होते हैं धीरे धीरे। अब हम फाइलम नंबर 4 पे बात कर रहे हैं, तो 4 तो काफी अपग्रेड हो गया था। अब 4 पे क्या हो जाएगा? नंबर 1
अभी तक हमने देखा जो हमारा टीनोफोरा तक था वहां बॉडी का लेवल था टिश्यू लेवल। अब यहाँ पे टिश्यू के बाद थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा। अगर यहाँ बॉडी लेवल की बात करेंगे तो टिश्यू के बाद यहाँ कुछ ऑर्गन जैसी कंपोनेंट दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। हम बोलेंगे ऑर्गन बनना शुरू हो गया इनकी बॉडी में। और ऑर्गन भी कौन से? बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गन बनेंगे, जैसे हुक बन गया है, सकर बन गया। हुक और सकर ये क्या होते हैं? चूंकि ये जो एनिमल है मोस्ट ऑफ ये पैरासाइट के रूप में होते हैं, दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर चिपके हुए होते हैं। तो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में चिपकने के लिए इनके अंदर हुक जैसा होता है, कुछ इस तरह से नुकीला कांटा जैसा होता है इनकी बॉडी की सरफेस के ऊपर। मान लीजिए ये बॉडी है, तो उससे क्या है वो अपने जो पैरासाइट जो होस्ट है उसकी बॉडी से वो चिपक जाते हैं। और इनके माउथ में इस तरह से गोल 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 होता है जिससे ये सक करते, चूस लेते हैं उसके बॉडी से उसका ब्लड या उसका जो भी फूड है उसको सक करते हैं। तो सक करने वाले, चूसने वाले माउथ जैसा पार्ट इसमें देखने को मिलता है। और हुक अपने होस्ट पे चिपकने लटकने में मदद करता है। तो इस तरह के ऑर्गन बनना शुरू हो गया है इन एनिमल का, इसलिए हमने बोला कि इनकी बॉडी का लेवल कैसा होता है? ऑर्गन लेवल का होता है। टिश्यू से थोड़ा अपग्रेड हो गया, हुक और सकर जैसे ऑर्गन बनना शुरू हो गया है। अब तीसरी हम बात करेंगे इनके अंदर की इनका सिमेट्री कैसा होगा। हम बात करेंगे सिमेट्री की। तो अभी तक हमने देखा सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में वहां पर रेडियल सिमेट्री मौजूद थी, रेडियल। लेकिन अब ये थोड़ा सा फाइलम नंबर 4 हो गया, अपग्रेड हो गया, और इनका अब सिमेट्री रेडियल ना होकर, अब देखिए ऊपर की सरफेस आपके डॉर्सल दिख रही है, नीचे की वेंट्रल दिख रही है, साइड से गोल हो रहे हैं, इस तरह से ऐसे लग रहा है जैसे पिचका दिया किसी ने एक गोल चीज को। तो कहीं ना कहीं अब इनकी सिमेट्री रेडियल तो नहीं रह पाएगी। केवल यहाँ पे अगर हम बात करें तो बॉडी को केवल एक जगह से ही काट कर हम दो इक्वल पार्ट बना सकते हैं। इसका मतलब इनकी सिमेट्री होगी बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री इनके अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो क्या क्या अपग्रेड हो गया अभी तक? इनका बॉडी का लेवल चेंज हो गया, इनका सिमेट्री भी अपग्रेड हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थीज ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर अब दो जर्म लेयर की जगह, चूंकि अब ऑर्गन बनना शुरू हो गया है तो ऑर्गन तो कहीं ना कहीं हमारे 3 जर्म लेयर मिलके बनाती हैं, 2 तो केवल टिश्यू तक बात करती है, यहाँ पे तो ऑर्गन बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर तो ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो जाएंगे जिनके पास 3 जर्म लेयर दिखाई देती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। 3 जर्म लेयर कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अब ध्यान देना ये पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक शब्द आया है। अभी तक जो 3 फाइलम थे वहां पर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं आया था, पहली बार आया। तो आपसे अगर पूछा जाए किस फाइलम में सबसे पहले 3 जर्म लेयर दिखाई देती है तो आंसर आएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। और जस्ट अभी इसमें ये 3 जर्म लेयर बनी हैं, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हो गया लेकिन 3 जर्म लेयर बनी है, तो यहाँ पर अभी तीनों जर्म लेयर ने कोई भी सीलोम नहीं बनाया। सीलोम अभी नहीं बना, मतलब बॉडी में एक्टोडर्म बाहर, फिर मीजोडर्म और फिर एंडोडर्म, ये एकदम चिपकी हुई हैं और कोई भी कैविटी नहीं है इनकी बॉडी में। ये मान लीजिए फूड पाइप हो गया और इस तरह से ये एंडोडर्म, ये मीजोडर्म और ये एक्टोडर्म, इस तरह से इनकी बॉडी होती है चिपकी हुई, कोई स्पेस नहीं है, पूरा बॉडी एकदम सॉलिड टाइप का होता है, पैक जैसा होता है, कोई कैविटी नहीं है बॉडी के अंदर। तो सीलोम कैसी रहेगी? हम बोलेंगे सीलोम एब्सेंट होगी इनमें। अभी अभी जस्ट ये ट्रिप्लोब्लास्टिक बने हैं इसलिए सीलोम तो अभी नहीं बना होगा।
हम कहेंगे ये कैसे होंगे, एसिलोमेट होंगे, ACOELOMATE, एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री इनका होगा, और बॉडी का लेवल हो जाएगा ऑर्गन लेवल। मुझे लग रहा है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के बेसिक फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे। ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन भी कैसे बने हैं, अभी शुरुआत हुई है, केवल हुक और शकर जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलती है, हुक एंड शकर। जो पैरासिटिक जो इनका नेचर है, पैरासाइट चूंकि ये खुद होते हैं तो हॉस्ट के अंदर इनको सरवाइव करने में ये ऑर्गन काफी मदद करते हैं। ठीक है, कई एनिमल तो ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी की सरफेस से ही एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, चिपक जाते हैं किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर और अपनी बॉडी की सरफेस से ही उसको चूसना शुरू कर देते हैं। तो ये खास तौर पे पैरासिटिक नेचर वाले ये एनिमल हैं। ये अपना खाना खुद डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो इनके अंदर अभी डेवलप हुआ ही नहीं है। सिस्टम की तो अभी बात ही नहीं करेंगे हम लोग, अभी ऑर्गन लेवल ही चल रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो इनको खाना तो चाहिए। खाना जनरली ये एज ए पैरासाइट के रूप में जो दूसरा एनिमल होता है उससे चूसते हैं, सक करते हैं, और एसिलोमेट है। ठीक है, इनके अंदर जो मेल और फीमेल हैं वो अलग अलग नहीं होते, अभी तक किसी के अंदर अलग अलग नहीं हुए। अभी ये जो चौथा फाइलम है यहाँ पर भी मेल और फीमेल की अगर हम बात करें क्या ये एनिमल अलग अलग होते हैं तो अभी तक आंसर नो आएगा। एक ही एनिमल होता है, वही मेल गैमिट बनाता है, वही फीमेल गैमिट बनाता है। तो मेल और फीमेल गैमिट अगर एक ही एनिमल बनाता है तो इसको हमने एक नाम दिया था हर्मेफ्रोडाइट। आपको नाम याद अगर हो एक बार फिर से याद कर लीजिए, हर्मेफ्रोडाइट। एक एनिमल जो मेल और फीमेल दोनों गैमिट खुद बनाता है वो हर्मेफ्रोडाइट, या जनरल भाषा में कहें वो बाइसेक्सुअल एनिमल होता है। बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल दोनों गैमिट एक ही एनिमल बनाता है। तो यहाँ मेल और फीमेल अभी अलग अलग नहीं है, एक ही होता है। हाँ, ये भी थोड़ा सा हमको दिमाग में रखना है, सेपरेट नहीं होते हैं। चलिए इनका कुछ एग्जाम्पल याद करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस का, और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। आपने क्लास 10th में एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा प्लेनेरिया, याद भी आ गया होगा। प्लेनेरिया में क्या होता है, उसका जो बॉडी होता है उसकी बॉडी को अगर हम काट दें तो हर एक पार्ट अपना जो पार्ट लॉस्ट हो गया उसको दोबारा रिकवर कर लेता है, इस तरह से दोबारा बना लेता है। हाँ, जो बॉडी का दूसरा पार्ट है वो इस तरह से एक दूसरा प्लेनेरिया बना लेता है। तो जो पार्ट बॉडी का लॉस हो जाता है उस लॉस्ट पार्ट को वो दोबारा से रीजेनरेट कर लेते हैं, और इस पावर को बोलते हैं रीजेनरेशन पावर। रीजेनरेशन पावर। तो प्लेनेरिया जैसे एनिमल में ये बहुत डेवलप ये पावर होती है रीजेनरेशन की। आपने पौराणिक कथाओं में सुना होगा, रावण का सिर काटते थे फिर एक नया सिर फिर से उग जाता था, फिर काट देते थे फिर उग जाता था। एक्चुअली वो सिर जो था रावण का वो क्या कर रहा था, रीजेनरेशन कर रहा था। जो पार्ट लॉस्ट हो रहा था वो लॉस्ट पार्ट दोबारा से डेवलप हो जा रहा था। ऐसे ही प्लेनेरिया के अंदर होता है। प्लेनेरिया में जो पार्ट लॉस्ट हो जाता है उसको वो दोबारा रीजेनरेट कर लेता है। तो प्लेनेरिया एक एग्जाम्पल आपको याद हो गया होगा, इसमें रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ दूसरे एग्जाम्पल अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो टीनिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, टीनिया सोलियम इसको हम बोलते हैं, टीनिया सोलियम। तो इसको जनरल भाषा में, ये तो हो गया बायोलॉजिकल नेम टीनिया, इसको जनरल भाषा में हम बोलते हैं टेप वर्म। टेप वर्म आपने कई बार देखा होगा, हमारी कैटल्स जो होती है गाय भैंस, उनके टॉयलेट में लंबे लंबे कीड़े से निकलते सफेद सफेद रिबन के जैसे। एक्चुअली वो टेप वर्म होते हैं, वो अंदर ही अंदर उसके खाते रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं होस्ट को। तो ये एज ए पैरासाइट एनिमल होते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। ऐसा ही एक टेप वर्म है, हमारे कैटल्स को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। ऐसे ही एक और नाम है जिसे बोलते हैं फेसियोला।
फेसियोला हेपेटिका इसका पूरा नाम है, लेकिन अगर आपको फेसियोला भी नाम याद हो जाए तो ये बढ़िया होगा, फेसियोला। और फेसियोला को जनरल जो नाम है इसको बोलते हैं लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक। इसका लाइफ साइकिल तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, अभी हम ज़्यादा इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो फेशियोला और टीनिया और प्लेनेरिया, ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपको प्लेटी हेलमिंथीज के लिए बताए, और प्लेटी हेलमिंथीज पूरे ग्रुप को हम फ्लैट वर्म के नाम से भी जानते हैं। आई थिंक ये पूरा फाइलम आपको क्लियर हो गया होगा। आप खुद थोड़ा पढ़िएगा, इन एनिमल के फोटो यूट्यूब पे देखिएगा, आपको थोड़ा वर्किंग एनिमल जब दिखाई देंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। पहली बार क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, नाम कई बार नए नए आते हैं तो हम लोग थोड़ा डरते हैं और दूर होने शुरू करते हैं, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। आपको तो जो जितना समझ में आ रहा है ना उतना करते चलो, जितना छोड़ोगे उतना आपको प्रॉब्लम बाद में बढ़ जाएगा। तो आई थिंक आपको प्लेटी हेलमिंथीज याद हो गया होगा। चलिए फाइलम नंबर 5 पे पहुंचा जाए, और फाइलम नंबर 5 हमारा जो होगा उसका नाम है एसके हेलमिंथीज। एसके हेलमिंथीज, हेलमिंथीज, ठीक है, एक ही नाम है ये, एसके हेलमिंथीज। मैंने ये थोड़ा सा स्पेस आ गया, एसके हेलमिंथीज। और एसके हेलमिंथीज में ऑटोमेटिक एक एग्जाम्पल यहाँ छुपा बैठा है। एसके हेलमिंथीज में एस्केरिस आता है, एस्केरिस। हाँ, मैं सीधा सिंपल लिख देता हूँ एस्केरिस। एस्केरिस जो होता है ना वो पिन वर्म बोलते हैं, ये खास तौर पे एस्केरिस को हम पिन वर्म बोलते हैं। और एसके हेलमिंथीज का जो पूरा ग्रुप है, इसके अंदर जितने भी एनिमल आते हैं एसके हेलमिंथीज में, उन सब को हम एक कॉमन नाम देते हैं, उसको बोलते हैं राउंड वर्म, राउंड वर्म बोलते हैं। ये याद रखना है, राउंड वर्म किस फाइलम के एनिमल को कहा जाता है। आंसर आएगा एसके हेलमिंथीज को। एसके हेलमिंथीज फाइलम में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो तुरंत से क्लिक करता है दिमाग में वो एस्केरिस होता है। और एस्केरिस को राउंड वर्म तो है एस्केरिस, लेकिन उसको हम पिन वर्म भी बोल देते हैं, चनूना बोलते हैं। छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और वो अंदर ही अंदर काटते हैं बॉडी को, तो ये काफ़ी बच्चे को जलन होता है, अंदर से कोई इंसेक्ट जो है ये काफ़ी डैमेज करते हैं, तो हम लोग दवाई लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये एसके हेलमिंथीज में भी सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड बॉडी वाले एनिमल हैं, और ये किसी ने पिचकाया नहीं बल्कि ये राउंड जैसे होते हैं। हाँ, अगर हम इनकी बॉडी को काट के देखें तो इस तरह से गोल ये दिखाई देते हैं। तो एसके हेलमिंथीज हो गए हमारे राउंड वर्म, और ये फ्लैट वर्म से थोड़ा एडवांस है। फ्लैट वर्म चौथे नंबर पे था, ये 5वें नंबर पे है। तो एडवांस है तो इनमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो एसके हेलमिंथीज वाकई में हमें फ्लैट वर्म से थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, तो क्या क्या अपग्रेडेशन हो रहा है। कॉमन नाम तो हो गया राउंड वर्म, ठीक है। अब कोई खास अपग्रेडेशन नहीं होना, लेकिन यूनिक फीचर तो आएगा इस फाइलम का। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये इसकी सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल ही होगी, कि ये एडवांस फीचर है बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, अगर हम इसकी जर्म लेयर की बात करें तो ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर 3 जर्म लेयर बन गई तो फिर अब हमको सीलोम के बारे में बात करना पड़ेगा। अब जो प्लेटी हेलमिंथीज था उसमें तो सीलोम बनी नहीं, तो यहाँ ये वो पहला फाइलम है आपका एसके हेलमिंथीज, वो पहला फाइलम है जहां सीलोम बनेगी। लेकिन सीलोम अभी सही ढंग से नहीं बन पाई, एक्चुअली मीजोडर्म इक्वली स्प्लिट नहीं हो पाई। तो यहाँ पे जो सीलोम बनेगी वो कैसी होगी, स्यूडो सीलोम होगी, स्यूडो सीलोम।
तो स्यूडोसीलोमेट एनिमल कहलाएंगे। ये इसका यूनिक फीचर है, ये फीचर किसी और फाइलम में देखने को नहीं मिलेगा। ये फाइलम नंबर 5 पे हम बात कर रहे हैं। पहली बार सीलोम दिखाई दी है, लेकिन वो अभी स्यूडोसीलोम के रूप में है। फाइलम नंबर 6 पर जाते ही वो ट्रूसीलोम हो जाएगी, जहां पर मीजोडर्म उसको कंप्लीट कवर कर देगी दोनों साइड। तो 6 पर ट्रूसीलोम हो जाएगी। केवल ये एक ऐसा फाइलम है जहां हमको स्यूडोसीलोम दिखाई देता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस फाइलम में स्यूडोसीलोम होती है। तो आंसर आएगा आपका एसके हेलमिंथेज। तो सिमेट्री हो गई, जर्म लेयर हो गई, स्यूडोसीलोम हो गया। अब बॉडी लेवल की बात कर लेते हैं। तो बॉडी लेवल कैसा होगा? अगर हम बॉडी लेवल की बात करें तो यहाँ पर अभी पिछले उसमें ऑर्गन बन गए थे, अब यहाँ ऑर्गन भी थोड़ा सा डेवलप हो जाएंगे। हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ बन गया बॉडी का लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में सिस्टम में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है जो कंप्लीट होता है, और ये अपना खाना खुद डाइजेस्ट करना शुरू कर लेता है। इनके अंदर अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल अलग अलग एनिमल दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ये एनिमल अलग होगा, ये एनिमल अलग होगा, पर ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायोसियस कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं? डायोसियस। डायोसियस एनिमल ये पाए जाते हैं। डायोसियस एनिमल कुल मिला के एक ही स्पीसीज के एनिमल जो दो रूपों में पाए जाते हैं, इसलिए नाम लिखा डाई। एक मेल के रूप में होते, एक फीमेल के रूप में होते हैं। तो ये डायोसियस एनिमल हो गए। हर्मेफ्रोडाइट अब शब्द नहीं आएगा, अब मेल अलग होता और फीमेल अलग होगा। और जब भी मेल फीमेल अलग अलग हो रहे तो जो फीमेल है जनरली वो मेल से भी लंबी होती है। अगर फीमेल इतनी बड़ी है तो मेल छोटा होता है। तो मेल जो होता है वो साइज में छोटा होता है, फीमेल साइज में बड़ी होती है। और इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करेंगे एस्केरिस। एस्केरिस, एस्केरिस राउंड वर्म है। राउंड वर्म तो पूरा ग्रुप ही है, इसको स्पेशली हम पिन वर्म भी बोल देते हैं, पिन वर्म। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बाउचीरिया। बाउचीरिया, बाउचीरिया, बाउचीरेरिया, बाउचीरिया बोलिए। इससे एक बीमारी होती है एलिफेंटियासिस या फाइलेरियसिस बीमारी होती है। फाइलेरिया वर्म भी बोलते हैं इसको। फाइलेरिया नाम की बीमारी होती है और उसको हम एलिफेंटियासिस डिजीज भी कह देते हैं। एलिफेंटियासिस डिजीज के लिए ये वर्म जिम्मेदार है, और इस वर्म का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए एक मॉस्किटो इस बीमारी को फैलाता है। तो ये वर्म से बीमारी होती है। मॉस्किटो तो केवल इस वर्म को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। जैसे मलेरिया वाकई में प्लाज्मोडियम से होता है, लेकिन मच्छर क्या करता है, उस प्लाज्मोडियम को एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर करने का काम करता है। ऐसे बाउचीरिया को ट्रांसफर करने के लिए भी मॉस्किटो जिम्मेदार होते हैं, और इससे एलिफेंटियासिस या फाइलेरियसिस नाम की बीमारी होती है। एक अगर और नाम याद हो जाए, उसे हुक वर्म बोलते हैं। क्योंकि ये जो नाम है ना, इनसे ही ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हुक वर्म किसको कहा जाएगा? तो एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा, इसको हुक वर्म बोला जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार जब आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे, और कुछ यूट्यूब पे, कुछ गूगल पे इनके फोटो वगैरह देखोगे, वीडियो देखोगे तो ये सब याद हो जाएगा। तो डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। एक एक फाइलम हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। आज हमारे 5 फाइलम कंप्लीट हो गए। सबसे पहले पॉरीफेरा था, फिर आपका सीलेंट्रेटा था, फिर आपका टीनोफोरा था, चौथे नंबर पे प्लेटीहेल्मिन्थीज,
जिसे हमने फ्लैट वर्म कहा, और 5वें नंबर पे हो गया एस्के हेलमिंथीज, जिसे हमने राउंड वर्म कहा। और कल की क्लास में हम बात करेंगे फाइलम नंबर 6 की।